नमस्कार दोस्तों। नई नई सांसद बनी प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी लगातार संसद भवन की कार्रवाई का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो कमाल तब हो गया दोस्तों जब अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को एक साथ घेरने की कोशिश की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इस पूरे घेराव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि संसद भवन के अंदर जो माहौल देखने सुनने को मिल रहा है वो ये साफ तौर पर कह रहा है चीख चीख कर कि सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में अडानी का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, संभल का मुद्दा नहीं सुनना चाहती है। ये आवाज उनके कानों को चुभ रहा है। तभी तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आज संसद भवन के द्वार पर जोरदार तरीके से हंगामा किया है। विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता पक्ष को जगाने का काम किया है, जिसकी तस्वीरें अब खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अडानी का मुद्दा बार बार संसद भवन की चार दीवारी में गूंज रहा है कि इस पर चर्चा कीजिए प्रधानमंत्री जी, इस पर बात कीजिए। क्यों अडानी के मुद्दे को बार बार आप ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं? अब तक, जी हां, इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी अब तक अडानी पर कोई जांच नहीं बैठा है दोस्तों। किसी भी तरीके की जांच की कार्रवाई अडानी पर नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए कोई विपक्ष पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगे होते तो क्या उन पर ईडी, आईटी का रेड नहीं पड़ता? क्या उनके घर पर ईडी दस्तक नहीं देती? लेकिन मजाल है कि अडानी के मामले पर किसी भी जांच एजेंसियों ने उनको समन भेजा हो, उनको तलब किया हो, उनको जांच के लिए बुलाया हो। क्या अडानी इतने बड़े हो गए हैं कि देश का मुद्दा बार बार चीख करके अडानी पर लगे आरोपों को सामने लाने की बात कर रहे हैं? संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन संसद सत्र सिर्फ और सिर्फ अडानी बहस को ना करने की वजह से स्थगित कर दी जा रही है। और आज प्रियंका गांधी समेत उनके भाई और पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होकर मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आया है, प्रधानमंत्री को घेरता हुआ नजर आया है। और इसी घेराव के चक्कर में फिर से हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई और सुनाई संसद भवन दोनों के अंदर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि संसद परिसर के अंदर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी आज शामिल हुई हैं। उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राहुल गांधी भी इस संसद परिसर के सामने खड़े होकर अडानी मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तमाम सांसदों के तख्तियां नजर आ रही है, पोस्टर, बैनर नजर आ रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि अडानी पर चर्चा प्रधानमंत्री जी कब की जाएगी। दोस्तों, कल जो है अडानी मुद्दे पर तो नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जो है मीटिंग हुई थी और इसमें कहा गया था कि आगे की जो संसद की कार्रवाई है उस पर चर्चा जो है वो किया जाएगा। दोनों ही तरफ से सहमति बन गई थी, लेकिन आज फिर से जो नज़ारा देखने सुनने को मिल रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी अडानी मुद्दा पर, मणिपुर मुद्दे पर, संभल मुद्दे पर चर्चा करने की बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं और सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार यानी कि आज छठा दिन है। संसद शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी,
भी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेता जो है इस विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आए। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद चलाना बहुत जरूरी है। संसद की कार्रवाई अगर ठीक नहीं होगी तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान देश को होगा। और तो और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि सांसदों को एक साथ, जी हाँ, एक साथ एक बिल पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के बिल भी पास हम अकेले भी कर सकते हैं। इस तरीके की बातें किरण रिजिजू की तरफ से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्ष इसका हिस्सा नहीं बनता है तो हम जो है इस पर अकेले ही बिल पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता है। रिजिजू ने अडानी मुद्दे पर कहा है कि अगर किसी दूसरे देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी। ऐसे बचाव अडानी जी का किया जा रहा है दोस्तों कि अगर किसी दूसरे देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। विपक्ष के कई सांसद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन को बाधित करना ना तो देश हित में है और ना ही विपक्ष के हित में। हम 13 और 14 तारीख को लोकसभा और 16-17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स सोमवार को मीटिंग करते हुए नजर आए। इसमें तय हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को ठीक से चलाया जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांग रखी थी जिसे मांग भी लिया गया। हालांकि आज जब लोकसभा और राज्यसभा 11 बजे से शुरू हुई तो एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर दोहराना जो है वो शुरू किया। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सदन नहीं चलना और जनता के पैसों का नुकसान होना ये ठीक नहीं है। सबने इस बात को माना है। 13 और 14 तारीख को संविधान पर लोकसभा में चर्चा करेंगे और 16-17 को राज्यसभा के अंदर चर्चा किया जाएगा। लेकिन सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि संसद भवन की जो कार्यवाही होनी चाहिए, जिस तरीके से मुद्दे उठने चाहिए जो इस वक्त देश के सबसे अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लगातार सत्ता पक्ष ना जाने क्यों दबाने की कोशिश कर रही है, ना जाने क्यों उस पर चर्चा करने से बच रही है। ये इस वक्त देश के 140 करोड़ आवाम के जहन में बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों अडानी को इतना बचाया जा रहा है, आखिर अडानी से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है कि उन पर चर्चा करने के लिए सरकार जो है वो हामी ही नहीं भर पा रही है और बार बार सदन का काम जो है वो स्थगित हो जा रहा है। बार बार हंगामे की भीड़ जो है वो सदन में जो है वो स्थगित करके सदन की कार्यवाही को खत्म कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, प्रधानमंत्री को घेरा है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री जी कब आप आकर इस पर चर्चा करेंगे। आप संविधान पर चर्चा कीजिए, लेकिन अडानी, संभल और मणिपुर जैसे तमाम अहम मुद्दे इस वक्त देश में है जिस पर चर्चा करने से सत्ता पक्ष क्यों बार बार भागती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।